अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मेरा नाम सैयद अयान हैदर, हमारा और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रफ़ाई एजुकेशन के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 18.5। ठीक है, चैप्टर नंबर 18 हमारे पास। तो इसका पहला सवाल हम शुरू करते हैं। पहले सवाल में देखो क्या हुआ है, सारे सवाल वही है पुराने वाले, बस में थोड़े से नंबर जो है वो ज्यादा दे दिए हैं आपको, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन y वेरीज डायरेक्टली एक्स स्क्वायर, तो आपने यहाँ पे लिख देना है एक्स स्क्वायर एंड z, तो ये आ गया z। ठीक है, पहले इतना सॉल्व कर लिया। फिर मैंने आपको कहा था कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो k लगा देंगे और एक्स स्क्वायर z बिल्कुल एज इट इज आ गया। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने k की वैल्यू मालूम करनी है। तो k की वैल्यू मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, y की जगह 6 और z की जगह 9 हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो करें जरा इसकी वैल्यू मालूम। y पहले एक काम करते हैं, k को अलग कर लेते हैं। ठीक है, k को जब हम अलग करेंगे तो y ऐसे ही, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, k एक्स स्क्वायर और z k से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, इक्वल के बाद जाकर y से क्या कर जाएंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और k। ठीक है, ये दोनों नंबर y के डिवाइड में आ गए। अब इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, k इज इक्वल y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और k। ठीक है, एक्स स्क्वायर और, अच्छा k नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर z आएगा। सही है, z आएगा। अच्छा, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर देंगे। तो वैल्यूज हमारे पास, जो वैल्यूज हैं, देखो k की जगह हमने k रखना है, इक्वल y की जगह हम y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू कितनी है 6, डिवाइडेड बाय x की जगह हमने x की वैल्यू लिखनी है, और x की वैल्यू क्वेश्चन में लिखी हुई है आपके पास, x इज इक्वल टू 4। तो वो मैंने यहाँ नहीं लिखी, तो आपने वो लिख लेनी है लास्ट में। ठीक है, y इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 ये क्वेश्चन में आपको दी हुई है, तो ये आप लिख लेना लास्ट में। इसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, x की जगह क्या रख देंगे हम 4, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। इसी तरह से z, की जगह हमने क्या वैल्यू रखनी है बच्चों 9। अच्छा, अब k इज इक्वल 6 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बल्कि एक काम करते हैं ना, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऊपर क्या बचा आपके पास 2, नीचे अगर हम चेक करें 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16, और यहाँ पर क्या बचा आपके पास 3। अच्छा, फिर अगर हम चेक करें तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो k इज इक्वल, ऊपर क्या बचा आपके पास 1 डिवाइड में 8 3 जा 24, तो k की वैल्यू आपके पास निकल कर आ रही है 24। अब हम क्या करेंगे, ये जो k की वैल्यू आपके पास आई है वो आप इसके अंदर पुट कर सकते हो। ठीक है, यहीं पर पुट करिए, k की वैल्यू जो आई है वो इसके अंदर अगर हम पुट करें तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो y की जगह y आ जाएगा इज इक्वल, k की जगह हम क्या रख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 24, 1 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर जेड, तो आप यहाँ पर क्या रख दोगे एक्स स्क्वायर और जेड। एक काम हमने करा है, क्या करा है, k इन इक्वेशन 1, यहाँ पे मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने k की वैल्यू पुट कर दी है। सही है। अच्छा, अब आगे चलो, तो उन्होंने क्या बोला, राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z। हमने ऐसे लिखना है कि y इज इक्वल x और z इसके इक्वल में है, तो आपने लिखा y इक्वल, देखो x और z इसके फंक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, डेरिवेटिव करते हैं, अच्छा मैट्रिक में होगा तो पता नहीं होगा इसका। ठीक है, तो ये कहानी क्या बोल रहे हैं कि राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z, तो हमने ये लिखकर दिखा दिया कि x और z जो है वो y के क्या है फंक्शन है। ये काम हमने करके दिखा
दिया यहाँ पर, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अच्छा फिर आगे इन्होंने क्या बोला हुआ है, एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वाई एंड, ठीक है, किसकी वैल्यू मालूम करनी है आपने, y की, और वहां पर x की जगह आपने क्या रखना है -8 और z की जगह क्या रखना है 12। तो अब आप यहाँ पे लिखो पुट x इज इक्वल -8 एंड z इज इक्वल 12 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू रख देंगे हम, y की जगह आपने y रखना है 1/24 एज इट इज आ जाएगा आपके पास, और x की जगह क्या आ जाएगा -8, और x पे क्या है स्क्वायर है, z की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 12। ठीक है अच्छा अब y इज इक्वल, यहाँ चेक करो, 12 1 12, 12 2 24, यहाँ बचा 1/2, यहाँ पर स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 8 जा 64, और यहाँ पर 1 बचा है ब्रैकेट में, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब चेक करें तो y इज इक्वल 2 1 जा 2, 2 का टेबल 32 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आता है 64, तो यहाँ पर आ रहा है 32। अब चेक करो क्या क्या नंबर बचा हमारे पास, 1 1 और 32, अगर ये 1 हम 32 से मल्टीप्लाई कर दें तो 32 आ जाएगा, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ 1, और जब डिवाइड में 1 होता है उसे लिखने की जरूरत नहीं होती। तो आपको किसकी वैल्यू मालूम करनी थी, वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू आपके पास आ रही है 32। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, तो सॉल्व करते हैं इसको जल्दी जल्दी से। y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर, एंड इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब डिवाइड लगा दो आप, ठीक है, इनवर्सली एज v एंड t, इनवर्सली v एंड t, ठीक है, लिख दिया। अब आगे कह रहा है y की वैल्यू 40 है, x की वैल्यू ये है, u की और v की सारी वैल्यूज आपको दे दी है इसने। तो अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसको y इज इक्वल, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करके क्या लगा देंगे हम k, और क्या बचा x और u स्क्वायर, डिवाइड में आपके पास क्या बचा v और t। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास बच रही है। अच्छा अब क्या करें, एक काम करो, इसको नाम दे दो आप इक्वेशन 1 का। ठीक है, इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और यहाँ से हम k की वैल्यू निकालते हैं। k की वैल्यू किस तरह से निकालें, जो जो वैल्यूज आपको दी हुई है वो सब इसके अंदर पुट कर देंगे हम। y की वैल्यू कितनी है 40, y की जगह 40 इज इक्वल k की जगह k, x की वैल्यू आपके पास कितनी है 8, और u की वैल्यू आपके पास कितनी है 5, और u के ऊपर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय v की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, और t की वैल्यू आपके पास कितनी है 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 40 एज इट इज रखो आप, इक्वल, यहाँ पर एक काम करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ऊपर k के साथ आपके पास ब्रैकेट में बचा 4, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर हम चेक करें तो 3 बच रहा है और 1 बच रहा है, 1 लिखेंगे नहीं, सिंपल क्या लिख देंगे हम 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा इक्वल से पहले इक्वल के बाद भी अगर सेम वैल्यूज हो तो वो कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पर चेक करो 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा है 10 बचेगा। ठीक है, इक्वल, यहाँ बचा k और ब्रैकेट में 1 बचा, लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल क्या लिख देंगे हम 25। अच्छा, और दूसरा ये देखो 3 यहाँ पर क्या कर रहा है, 3 यहाँ पर क्या कर रहा है डिवाइड हो रहा है, इक्वल के बाद जाकर 10 से क्या कर जाएगा मल्टीप्लाई कर जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल k, और यहाँ बचा 25, या एक काम करते हैं 25 यहाँ पर k से क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल के बाद जाकर इससे क्या कर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करें तो 5 का टेबल 3 टाइम पढ़े तो क्या आता है आपके पास 15, और 5 का टेबल 5 टाइम पढ़े तो क्या आता है आपके पास 25। तो k की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो कितनी आ रही है 3/5। ठीक है, k की वैल्यू आपके पास ये निकल कर आ रही है, तो अब आप क्या करोगे k की वैल्यू को उठाकर पुट कर दोगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, अच्छा एक काम करें, हमने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी, 10 3 से 30 हो जाएगा, यहाँ पर ये 15 नहीं होगा, ठीक है 30 होगा ये। तो अब हम चेक करें
तो 5 का टेबल अगर हम 5 टाइम पढ़े तो 25, 5 का टेबल 6 टाइम पढ़े तो 30 आता है, ऊपर 6 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो के की जो वैल्यू आ रही है वो आपने पुट करनी है, पुट के इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में के की वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन 1 ये है आपके पास, y की जगह y इज इक्वल, के की जगह क्या आ जाएगा 6/5, 6 डिवाइडेड बाय 5, और बाकी जो वैल्यूज लिखी हुई है एक्स यू स्क्वायर और डिवाइड में v और t। तो हमने y को लिखकर दिखा दिया इन टर्म्स ऑफ x u v और t। इन्होंने क्या बोला था, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x u v एंड t। तो हमने y को फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ x u v और t, ठीक है। एक चीज आपको मालूम हो गई यहाँ पर, तो आप इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। अब दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू मालूम करो पूरी, वहां पर x की जगह -2, बाकी सारी वैल्यूज इन्होंने दे दी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पुट, क्या पुट करना है हमने, x की जगह x इक्वल -2 और u इक्वल 4 और v इक्वल 3 एंड t इक्वल -1, -1 इन इक्वेशन 2 के अंदर। अब देखो y की जगह y इज इक्वल 6/5 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा -2, u की जगह क्या आ जाएगा 4 और ऊपर क्या आ जाएगा इसके स्क्वायर डिवाइडेड बाय v की जगह क्या आ जाएगा 3 और t की जगह क्या आ जाएगा -1, ठीक है। अब एक काम करो, नीचे माइनस ऊपर माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 होता है और 3 2 जा 6 होता है, तो y इज इक्वल, यहाँ बचा आपके पास 2 डिवाइड में आपके पास बचा 5, और यहाँ अगर हम चेक करें तो यहाँ आपके पास 2 बचा हुआ है, ठीक है, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 3 भी कैंसिल हो गया, माइनस भी कैंसिल हो गया, 1 बचा है यहाँ पर, तो 1 हम लिखते नहीं, ठीक है। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y की जगह y आ जाएगा इक्वल 2 2 जा 4 और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है 64, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 5, तो y की वैल्यू आपके पास निकल कर आ रही है, इसको चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारे पास। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, 2 क्वेश्चन आज हमने किए हैं 18.5 के, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।